Hello everyone, welcome in the desk of Mathematics. मैं किफ़ायत सर आज आपके लिए लाया हूँ द टॉपिक सेट्स। ये वो टॉपिक है जो आपको हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एकेडमिक एग्जाम में किसी न किसी टॉपिक के साथ रिलेटेड रहता है। तो हम सेट की बात करेंगे सो दैट कि ये बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो सेट थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, who was this mathematician who gave this? So he was actually the Cantor. So Cantor was a great mathematician. He gave the set theory in 1874. So how this theory was developed? Actually, it was a result of Cantor. ये कैंटर और डेडिकाइन के बीच में इन 1872 में एक मीटिंग हुई थी इन स्विट्जरलैंड। देन आफ्टर सिंस कैंटर के पास जो थ्योरी थी, देयर आर टू इन्फिनिटीज, दैट इज इफ वी हैव ए नेचुरल नंबर एंड वी हैव द रियल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर एंड रियल नंबर्स आर आल्सो इनफाइनाइट इन नंबर। सो बट द cardinality of natural number is less than the cardinality of real number. Since it has a cardinality infinite, it has a cardinality infinite, so there are two infinites. Okay, this theory was about the mathematics. The proof is totally mathematical proof, and also by this theory he gave the proof of the Liouville's theorem, in which Liouville told that there are infinitely many transcendental numbers. But this theory was not logical. Then the Dedekind, since Dedekind was working on the abstract logics, then after when they meet and they developed this theory as the set theory, since it was not acceptable for up to I think 1902 until Russell gave a paradox known by the Russell paradox. उस Russell paradox में क्या है कि collection of all sets set नहीं बनाता, that is the collection of all sets is not a set. From 1872 to 1902 ये थ्योरी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं रही, चाहे वो क्रॉनिकर हो। क्रॉनिकर ने भी बहुत जगह पे इसको रिजेक्ट किया, बट 1902 के बाद क्रॉनिकर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है इन द प्रूफ्स एंड इन द कंजेक्चर्स ऑफ दिस सेट थ्योरी। सो अब सेट क्या है, सेट कैसे डेवलप हुआ? ये एक्चुअली कैंटर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रहा था, तो वहां से आ गया था एक डेफिनेशन, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है एलिमेंट्स हम कहेंगे हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम सिमिलर प्रॉपर्टी। तो इसी बेसिस पे उन्होंने सेट की डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला हमारे मैथमेटिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी हमारे मैथमेटिक्स में चाहे एलिमेंट्स है, उनको अगर हम कलेक्ट करेंगे ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वो हम देखेंगे what does it mean, the well defined property. Well defined property क्या है? So what is set? Set is nothing. It is a set is the collection of well defined and well distinguished objects. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, चलो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास जो स्टडी रूम हमारा रहता है, स्टडी रूम, उसमें क्या होता है कि आप हर एक किताब को रैंडमली नहीं रखते हो। आपको अगर फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स बुक होंगे तो आप उसको एक शेल्फ पे रखते हो, फिजिक्स होगा एक शेल्फ पे, और इसी तरीके से नॉवेल्स होंगे तो डिफरेंट। तो ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये नॉवेल्स हैं, कुछ भी। पेंसिल्स तो उनको पेंसिल के बॉक्स में रखते हैं, पेन होते हैं पेन के बॉक्स में रखते हैं। सो इन दिस वे, एक डिसिप्लिनड मैनर में वी आर असेंबल द थिंग्स इन अ डिसिप्लिनड मैनर। तो ये डे टू डे लाइफ में भी हमारे पास जहां पे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम ऑन द पर्टिकुलर पर्पस या ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उन ऑब्जेक्ट्स को असेंबल करते हैं और कलेक्ट करते हैं बाय ए सिमिलर प्रॉपर्टी, बाय ए सिमिलर पर्पस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे स्कूल की बात करेंगे, स्कूल में सभी लोग जो होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को भी हम किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कलेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। किस प्रॉपर्टी पे? फॉर एग्जांपल वहां पे आपको होगा 9th क्लास होगा,
10th क्लास होगा, 11th क्लास होगा। तो ये 9th कैसे बनाया गया, 10th के स्टूडेंट्स को कैसे चूज किया गया, 11th के स्टूडेंट्स को कैसे चूज किया गया, उनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी थी। 9th क्लास की प्रॉपर्टी क्या थी कि उन्होंने 8th क्लास का एग्जाम क्या किया होगा, पास किया होगा। 10th की प्रॉपर्टी क्या है, उन्होंने 9th क्लास को पास किया होगा। अच्छा 11th क्लास के स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, उन्होंने 10th एग्जाम को पास किया होगा। मतलब कि जो हमने वहां पे असेंबल किए, कलेक्शन बनाए, उनको हमने किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कलेक्ट किया। उन्होंने हमें कोई पर्टिकुलर वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी की। वहां पे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था, न वो उस कलेक्शन में आए या उसमें डाउट हो कि ये किस कलेक्शन में आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल मिलेगी जो वेल डिफाइंड नहीं होंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कलेक्शन, कलेक्टिव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं, लेकिन कलेक्शन में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन ऑफ फेवरेट नॉवेल्स। तो अगर हम अब फेवरेट नॉवेल्स की कलेक्शन करेंगे, आपने यहाँ पे कोई किसी नॉवल का नाम दे दिया, ए का नाम, ए इज द नॉवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में नॉवेल्स है ए बी सी डी ई एफ गामा डेल्टा, ओके, ये नॉवेल्स का नाम है। तो इन नॉवेल्स में हम क्या कर रहे हैं, हम फेवरेट नॉवेल्स को ले लेंगे, उनकी कलेक्शन बनाएंगे। हमने देखा कि ए, ये मेरे पास आ गया, बोला कि ए फेवरेट है, मैंने बोला हाँ ये मेरे लिए फेवरेट है ए। उसने मुझे बोला कि चलो बी फेवरेट है, मैंने बोला नहीं है। तो सी है, उसने बोला, मैंने बोला चलो सी भी फेवरेट है, डी भी फेवरेट है, ई मेरी फेवरेट नहीं है, गामा मेरी फेवरेट है। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन बन गया। लेकिन वो किसी और बंदे के पास गया, उसने उसको बोला मेरे लिए ए फेवरेट नहीं है, मेरे लिए बी फेवरेट है, डी फेवरेट है, ई फेवरेट है, डेल्टा फेवरेट है। अब क्या करेगा, देखो यहाँ पे तो ये मेरे लिए फेवरेट थी लेकिन और किसी के लिए फेवरेट नहीं है। सो दिस प्रॉपर्टी दैट इज द फेवरेट होना, ठीक है, ये क्या है, सर्टन नहीं है, ये चेंज होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये ऑन द परसेप्शन, ऑन द डिफरेंट लोगों के परसेप्शन, डिफरेंट लोगों के टेस्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई बुक दे दूंगा, उसका नाम होगा XYZ। अब मुझे गेस, अब वो आप लोग मुझे बोलोगे ये बुक है, क्या ये इस कलेक्शन में आएगी, क्या ये नॉवल इस कलेक्शन में आएगी, तो मैं चूज नहीं कर पाऊंगा क्या ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा। जहां पे डाउट होगा तो इसका मतलब वो सर्टेन उसका स्टेटमेंट का आंसर नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी जिसके एलिमेंट्स के आंसर में या यस और नो आएगा, उस प्रॉपर्टी को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। और जिस प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग हम डाउट में होंगे, ठीक है, या कोई उसका आंसर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो रही हो, तब हमें क्या होगा, वो प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे सेट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तब क्या होगा कि साइंस टीचर के लिए ए स्टूडेंट कोई इंटेलिजेंट होगा, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए कोई और, मैथमेटिक्स टीचर के लिए कोई और स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा, और दूसरे टीचर के लिए कोई और स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा। तो ये कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास या ऑफ द स्कूल हम वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी, तो इससे हम एक पर्टिकुलर कलेक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि ये कलेक्शन क्या होनी चाहिए, सर्टनली ट्रू होनी चाहिए, हर एक सिचुएशन में ट्रू होनी चाहिए। जो आप मेरे लिए एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा, वो दूसरे के लिए भी बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके से वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल होती है। तो सेट में क्या है कि वो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी के असाइन ही हम एलिमेंट्स यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ओके। तो ऐसे में हमें फॉर एग्जाम्पल हमें मिलेगा द सेट collection of favorite cricketers of India। ये क्या है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि विराट कोहली चलो ठीक है मेरे लिए फेवरेट हो सकता है, किसी और के लिए नहीं हो सकता। तो मेरे लिए इस सेट में आता है, किसी और के लिए नहीं आता है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं। हाँ, अगर मैं ये लिखूंगा कलेक्शन ऑफ
क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। तो ये आपको मालूम है, मुझे पता है कि इस कलेक्शन में कौन कौन आएगा। जो मेरे लिए आएगा, अगर आप किसी और को भी पूछोगे तब भी वो बंदा इसमें आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर हैं। ओके, तो क्लियर हो गया। सो ये है वेल डिफाइंड की डेफिनेशन। तो ऐसी कलेक्शन जो हम बनाएंगे उसमें कोई प्रॉपर्टी होगी, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होगी, और एलिमेंट जो उसमें बिलोंग कर रहा है उसका रिजल्ट हम किसी को भी अगर पूछे तो वो आंसर दे सकता है इधर इन यस और नो। उस प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दैट इज वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दैट कलेक्शन इज कॉल्ड द सेट। ठीक है, जरा हम अभी कुछ मैथमेटिकल सेट्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20 लेस देन 25। अब यहां पे क्या आएगा, 20 से बड़े होंगे तो 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा। तो ये जो है ये कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इसको वेल डिफाइंड। क्यों, अगर आप कोई भी नंबर आप मुझे 1 दे दोगे, मैं बोल सकता हूं वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये लेस देन है किसका, 20 के लेस देन है। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 20। आप मुझे दोगे 100 और बोलोगे कि क्या ये इस प्रॉपर्टी में आएगा, मैंने देख लिया ये ग्रेटर देन 100 है लेकिन लेस देन 25 नहीं है। तो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हमें डिफाइंड है वो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ग्रेटर देन 20 लेस देन 25, ये एक साथ ये प्रॉपर्टी हमें होल्ड करने चाहिए। तो इस तरीके से हम सेट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे और एक सेट को देखेंगे। फॉर एग्जांपल सेकंड सेट, द सेट ऑफ इंटीजर्स x such that x is greater or equal to 1 less or equal to 10 and x belongs to नेचुरल नंबर। अब क्या होगा, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो 1 और 1 से बड़ा होगा, तो 1 2 3 so on up to 10 है ना। अगर आप मुझे कोई भी नंबर दोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं वो इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम सेट्स को डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब सेट्स के रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम पूरी लाइन नहीं लिख सकते, हम प्रॉपर्टीज को नहीं लिख सकते, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले डिनोट कैसे करते हैं। हम हर एक सेट को, जो भी हमारे पास सेट होगा उसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर। उसका नाम जो दे रहे हैं किसी कैपिटल लेटर का नाम दे रहे हैं, जैसे A इज द सेट, B इज द सेट, C, X, Y जो भी दोगे। दूसरी बात, उनके एलिमेंट जो होंगे, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम डिनोट कर रहे हैं बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है ना। और एनक्लोज कैसे करते हैं, एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस। क्या कर रहे हैं, ब्रेसेस से एनक्लोज कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल लेंगे। ओके, एग्जाम्पल में हम एक इंटीजर लेंगे। ओके, एक्स आर इंटीजर्स या कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स लेंगे। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5। तो इस सेट, देखो ये कलेक्शन ले ली, इस कलेक्शन को देखेंगे, -5 से बड़ा है, 6 से क्या है, छोटा, तो क्या आएगा, -4 आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हमें ये सेट बन गया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तो हमें इसको डिनोट करना है, हम इसका नाम रखेंगे A। तो कैसे लगेगा कि ये सेट है, हमें एनक्लोज करना होगा। क्या करना होगा, एनक्लोज। तो इन ब्रेसेस से एनक्लोज, जब भी ये ब्रेसेस आपको दिखेंगे तो आप खुद समझना कि ये सेट है। इसके जो अंदर है ये -4, -3, -2, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। अच्छा, -4 इस सेट में है तो -4 बिलोंग्स टू A।
तो ये कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, -4 सिंबल ए, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। मैं आपको कहूंगा 100 इस ए में है, 100 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आप कैसे लिखोगे 100 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ा। तो सेट क्या है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उस सेट के ऑब्जेक्ट्स, उस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं, और हर एक एलिमेंट उसमें जो उस कलेक्शन में होगा उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा, पहली बात। और वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि जो हर एक सिचुएशन और हर एक जिससे भी आप वो प्रॉपर्टी के बारे में पूछोगे वो सेम सेट ही वापस देना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम सेट ही हर एक सिचुएशन में मिलना चाहिए। इस तरीके से हम सेट को डिफाइन करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द टाइप्स ऑफ सेट्स and the forms, notations, just like the set builder form, roster form, Venn diagram, types of the sets and the subsets. Thank you very much.